तो देखिए भाई, बात यह है कि नुक्ता जो है, कई लोग ये कहते हैं कि हिंदी में नुक्ता नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ होना चाहिए। मैं इस पर भी कई बार बोल चुका हूँ। देखिए सीधी बात है, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि नुक्ता जो है वो हिंदी में ऑलरेडी मौजूद है। हिंदी, जब आप हिंदी लिखते हैं, हिंदी में हिंदी लिखेंगे ना, तो ह और ई की मात्रा, जिसको आप छोटी ई की मात्रा कहते हैं, आधा न और द और बड़ी ई की मात्रा, यही है ना। लेकिन अब जो मानक रूप है इस शब्द का वो है हिंदी, आधा न नहीं बल्कि ऊपर बिंदु। तो जो बिंदु है वही नुक्ता है। नुक्ता जो है दरअसल बिंदु का ही उर्दू पर्यायवाची शब्द है। नुक्ता यानी बिंदु यानी डॉट। तो जब हिंदी में ही नुक्ता लगा हुआ है तो नुक्ते से बचने का तो मतलब ही नहीं होता। अनेक लोग ये समझते हैं कि जो नुक्ता है वो किसी अक्षर के नीचे लगा हुआ बिंदु है, बस। नहीं, नुक्ता हर बिंदु को कहते हैं, चाहे किसी अक्षर के नीचे लगा हो या किसी अक्षर के ऊपर लगा हो या कहीं भी हो। नुक्ता तो नुक्ता है। जैसे मैं, हैं, मैं और इस तरह के अनेक शब्द हैं जहाँ शिरोरेखा के ऊपर, जिसको मस्तक कहते हैं, मस्तक के ऊपर जो बिंदु लगाते हैं वो बिंदु नुक्ता ही कहलाता है उर्दू में। जी, केवल अक्षर के नीचे लगने वाला डॉट बिंदु नुक्ता नहीं है। ऐसे ही कुछ अक्षर हमारे हिंदी में भी हैं। देखिए, जैसे एक है क, ख, ग, घ, ङ। इसको कोई अंगा कहता है, कोई उआ कहता है, कोई कुछ कहता है। उसमें भी ड, सबसे पहले तो ड जैसा लिखते हैं आप, ड, और साइड में डॉट लगाते हैं ना, तो वो डॉट ही तो नुक्ता है। अब आप कहें नहीं साहब वो तो नुक्ता है नहीं, नुक्ता तो सिर्फ अक्षर के नीचे लगता है। तो ये तो ठीक नहीं होगा ऐसा कहना। अच्छा, नुक्ते और नुक्ते में भी अंतर है। नुक्ता और नुक्ता, यानी हिंदी में लिखिए नुक्ता, का के नीचे डॉट लगाइए तो वो नुक्ता पढ़ा जाएगा, और का के नीचे डॉट ना लगाएं तो वो नुक्ता पढ़ा जाएगा। इन दोनों के अर्थ में भी थोड़ा सा अंतर है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। यदि किसी को देखना हो तो नुक्ता और नुक्ता में डिफरेंस करके सर्च कर लीजिए मेरा चैनल, आपको छोटे छोटे कई वीडियोज़ मिल जाएंगे। अगली बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप उर्दू में नुक्ता नहीं, हिंदी में नुक्ता नहीं लगाते तो अनेक शब्दों के अर्थ क्लियर नहीं हो पाएंगे, स्पष्ट नहीं हो पाएंगे। आप किसी को अगर समझाएं उन शब्दों के बारे में हिंदी माध्यम से, देवनागरी माध्यम से, और नुक्ते का इस्तेमाल ना करें तो सीखने वाला भ्रमित हो जाएगा और वो नहीं समझ पाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ख़ासतौर से सीखने वाला अगर बच्चा है, या अगर वो हिंदी भाषी नहीं है, उर्दू भाषी नहीं है, कोई विदेशी है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हिंदी उर्दू बिल्कुल ज़रा सी भी नहीं आती है और वो हमारी इस हिंदुस्तानी बोली को नहीं जानता है और वो सीखना शुरू करे आपसे, तो अगर आप उसको नुक्ता लगाकर शब्द नहीं समझाएंगे, जब वो थोड़ी बहुत हिंदी सीख जाएगा तो आप उसको अगर नुक्ते के साथ नहीं बताएंगे तो वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर बताता हूँ। देखिए, कुछ मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक शब्द होता है जिसमें आप क अक्षर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे किताब। बहुत आसान, किताब। किताब बुक होती है, पुस्तक होती है, सब जानते हैं। लेकिन एक अगर का के नीचे बिंदु लगाया जाए तो वह किताब बन जाता है, किताब। और किताब कहते हैं इसको, गिरबान, कॉलर, इसको किताब कहते हैं। लेकिन नुक्ता लगाने से ही बात स्पष्ट होगी कि किताब बुक है और किताब गिरहबान है। और इसी तरह से खा और खा में भी है। कई बार खाल और खाल का अंतर बताना चाहें आप लिखकर तो नहीं बता पाएंगे अगर बिंदु नहीं लगाएंगे। आप बोलेंगे खाल क्या होता है? मोल होता है, मोल। तिल होता है ना, वो खाल होता है। और खाल तो स्किन को कहते हैं। गोल और होल है। गोल मतलब आप जानते हैं, राउंड। और होल क्या है? होल कहते हैं झुंड को, हर्ड वगैरह, ठीक है, समूह लोग। वहाँ एक बहुत बड़ा होल आ पहुँचा और फिर ये हो गया और वो हो गया। होल, गोल अलग, होल अलग। ऐसे ही जा और जा का चक्कर है। कई बार मैं जलील और जलील शब्द के माध्यम से समझा चुका हूँ। और भी शब्द हैं, तेज और तेज़ के माध्यम से भी समझा चुका हूँ अपने वीडियोज़ में। तो ये ज़िद अच्छी नहीं है, वैसे आपकी मर्ज़ी है, कुछ भी कहिए।